नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लेंडर मिस्टेक, जो कि आप वर्कआउट से पहले करते हो। तो मैं आज ऐसी 5 मिस्टेक के बारे में आपको बताऊंगा। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गई तो उसके बाद आप जो भी वर्कआउट करते हो, आप चाहे मसल गेन का करते हो, चाहे वेट लूज का करते हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का करते हो, अगर आपने ये 5 गलतियाँ अपनी सुधार ली तो आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि बेल का आइकन दबाने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है और आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। तो जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो सॉल्व होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहली जो मिस्टेक होती है हमारी यही होती है कि अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो अगर पॉसिबल है तो आप एक छोटी सी शॉर्ट नैप लेने की कोशिश करो, 30 से 40 मिनट तक। बस इतना अगर आपको मिल जाता है तो आपकी बॉडी उस टाइम पे रिलैक्स हो जाती है। और जो भी आप प्री वर्कआउट मील लेते हो वो कम से कम 1 घंटे पहले होनी चाहिए। तो अगर आप प्री वर्कआउट मील लेने के बाद अगर आप 30 से 40 मिनट अगर आप रिलैक्स होके थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले लेते हो तो उसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है जब हम वर्कआउट करते हैं। तो दोस्तों दूसरी जो मिस्टेक है वो हमारी होती है प्रोटीन रिच मील। मतलब आपकी जो इतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उतना उसको प्रोटीन देते हो तो उसका भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है मसल रिकवरी में, मसल स्ट्रेंथ में, मसल का साइज डेवलप करने में। तो ऐसा नहीं कि आपको बस प्री वर्कआउट से पहले ही आपने प्रोटीन लेना है या वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन लेना है। अगर आपको ये आइडिया है कि भाई आपको कितना प्रोटीन चाहिए तो उस हिसाब से उस प्रोटीन को आप 5 हिस्सों में बांट दो। अगर आपको मान लो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए पूरे दिन में तो आप 20-20 ग्राम करके या 25-25 ग्राम करके 4 बार में ले सकते हो, या 20-20 ग्राम करके उसको 5 बार में लो। तो यही एक छोटी सी मील जो है आपकी जो प्री वर्कआउट मील में, आपको एक मील में प्रोटीन जरूर रखना है जो कि आपका 20 से 25% होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा 70% उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाई प्रोटीन जरूरी है बट उससे ज़रूरी भी है आपको कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जब हम प्री वर्कआउट मील लेते हैं उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी जो है वो सिर्फ जो वन सोर्स है वो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में आप उस टाइम पे आप अपना ओट्स भी ले सकते हो, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, उसके साथ अपना पीनट बटर भी ले सकते हो ब्रेड में लगा के, उसमें आपको प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा। एग वाइट और ओट्स भी ले सकते हो, ये भी आपकी एक प्री वर्कआउट अच्छी मील है। उसके अलावा आप दही और आलू, अगर आपको मसल साइज गेन करना है तो उसके लिए दही आलू बेस्ट होता है। लेकिन आप जो भी लोगे वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले, ताकि आपको पूरा डाइजेस्ट कर सके, आपकी जो बॉडी है उसको डाइजेस्ट करेगी और आपका जो ग्लाइकोजन है वो अपनी बॉडी में अपनी मसल पे जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि आपको वर्कआउट में उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तीसरी मिस्टेक होती है हमारी प्री वर्कआउट मील में, जैसे हम लेते हैं कैफीन या कॉफ़ी पीते हैं, जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। आप भी कहोगे भाई ब्लैक कॉफ़ी में तो कैफीन होता है, लेकिन कैफीन का काफ़ी बेनिफिट होता है। जब भी आप इसको ट्राई करोगे तो कम से कम वर्कआउट से 20 से 25 मिनट पहले लेना। और इसका जो बेनिफिट हो मिलेगा, आपको फोकस होता है, आपका वर्कआउट के लिए आपका माइंड जो है बिल्कुल फोकस हो जाएगा और आपका थोड़ा एनर्जी लेवल भी ये बढ़ाता है। और हमारी जो बॉडी में जो फटीक होती है जब हम वर्कआउट करते समय, तो उसको भी थोड़ा कम करता है। लेकिन आपको ये 20 से 25 मिनट पहले ही लेनी है। या तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, नहीं तो और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे अपना प्री वर्कआउट भी लेते हैं, आप वो भी ले सकते हो। तो इन दोनों में से, लेकिन प्री वर्कआउट को आप रेगुलर नहीं लेना और ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं लेना चाहिए प्री वर्कआउट, क्योंकि प्री वर्कआउट से बॉडी को थोड़ा एडिक्शन हो जाती है। तो आपको क्या होगा, जिस दिन आप उसको बंद करोगे उसके कम से कम 1 वीक या 5-6 दिनों तक आपका ना जो मोटिवेशन है जो वर्कआउट करने का, वो फोकस है वो कम हो जाता है। तो या तो इसको आप ऑल्टरनेट डेज में रखो, या फिर जब हैवी बॉडी पार्ट करते हैं, जैसे हम लेग्स का करना है या डेड लिफ्ट करनी है या हैवी बेंच प्रेस करनी है, उस दिन आप प्री वर्कआउट को यूज़ कर सकते हो। वरना आप ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लेके देखोगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जो हमारी जो 4th मिस्टेक होती है वो है हमारा वार्म अप। मैं भी बहुत दिनों से जिमों में देखता हूँ, काफ़ी लड़के आते हैं
कई ऐसी मिस्टेकें करते हैं, आएंगे आते ही एक तो अपना केला वहीं बैठ के खा लिया, अब गुरुजी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो वार्म अप नहीं करते, सीधा या तो रोड उठाना शुरू कर देंगे, लाइट वेट से कर देंगे। गुरुजी यही तो वार्म अप है। वार्म अप ये नहीं होता भाई, वो मसल का वार्म अप होता है। आपको कम से कम 12 से 15 मिनट आपका बॉडी का जो अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इंक्रीज करना होता है, ब्लड ऑक्सीजन होता है। जब आप थोड़ा सा जंपिंग करोगे, फॉरवर्ड बेंड करोगे, साइकिलिंग करोगे, जितने भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, इनको रोटेट करना, इनको फ्लेक्स करना, नी का हो गया, जंपिंग, जितने भी ये मोबिलिटीज एक्सरसाइज होती हैं ये सारी हमारी वार्म अप के लिए होती हैं। और जो स्ट्रेचिंग होती है डायनामिक होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप 20 सेकंड होल्ड कर रहे हो या आधा मिनट तक आप होल्ड कर रहे हो, वो वाली स्ट्रेचिंग नहीं करनी। स्ट्रेचिंग करनी है आपको 3 से 5 सेकंड के लिए। जैसे आपने होल्ड कर लिया, ये इसको होल्ड किया है, यहाँ इसको होल्ड कर लिया, पीछे से आपने इसको ये होल्ड कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, वो वाली हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करना है तो आप लेग बेंड करके ये सामने टेबल पे बेंच पे रख के उसको स्ट्रेच कर लिया, लेकिन सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वो जो स्टैटिक्स जो स्ट्रेचिंग होती है वो होती है वर्कआउट के बाद। जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो उसके बाद उसको आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो, जिसमें आपको 20 से 30 सेकंड उसको होल्ड करना है, खासकर उस मसल को जिसका आपने वर्कआउट किया। तो वो आप ध्यान रखना, जो भी स्ट्रेचिंग है वो डायनामेटिक होनी चाहिए, ना कि स्टैटिक। और जब आपका ये वार्म अप हो जाता है उसके बाद आपको जो भी बॉडी पार्ट करना है, चाहे आपको चेस्ट करना है, बाइसेप्स करना है, जैसे मान लो आपने बाइसेप्स की ट्रेनिंग की तो स्टार्टिंग में खाली रोड से उसको मसल को एक्टिव करो। ऐसा नहीं कि आप जाते ही 10 किलो के डंबल उठा लो या रोड में 10-10 किलो प्लेट डाल के शुरू करो, नहीं। स्टार्टिंग का जो है उसको सेट नहीं काउंट करना आपने। कभी आप सोचो कि मैंने 2 सेट ये वार्म अप ले लिए, वो भी आपका वर्कआउट है, वो नहीं है। वो आपके बस वार्म अप है, उसको आपका एक्सरसाइज में सेट नहीं होगा, वो काउंट नहीं करोगे। सिर्फ लाइट वेट से खाली रोड से कर लो या 2-2.5 किलो के डंबल से कर लो, या जो भी आपने वार्म अप करना है, लाइट वेट चेस्ट का करना है, हल्का पुशअप कर लिया, या आपने फ्लैट बेंच पे अपना नॉर्मल रोड ले ली विदाउट वेट, उससे कर लिया। तो ये आपका वर्कआउट से पहले होना बहुत जरूरी है। इसी से आपको जो है मसल का जो वो अच्छा वार्म अप होगा और आप अच्छी हैवी ट्रेनिंग भी कर पाओगे, जिसका आपका बेनिफिट मिलेगा। 5वीं और जो आखिरी जो मिस्टेक है वो है आपका नो प्लान। नो प्लान मीन्स आपको ये नहीं मालूम कि आज आपको वर्कआउट क्या करना है, आपको ये तक नहीं मालूम कि आपने लास्ट सेम वर्कआउट में कितना वेट उठाया है, कितने रैप किए हैं, क्या आपका प्रोग्रेसिव लोड होगा या नहीं होगा, आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये जो है आपको एक दिन पहले ही या जिस दिन आप जिम जा रहे हो, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, उससे कम से कम 2-3 घंटे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आज मैंने किस बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है और उस बॉडी पार्ट में हमने लास्ट टाइम क्या वर्कआउट किया था, कितने रैप किए थे, कितने सेट किए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपको रेपिटेशन ऐड करने हैं या आपको वेट ऐड करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर वर्कआउट में आप ऐड करोगे। 2 से 3 वर्कआउट के बाद, जैसे मान लो आप 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, आप सेम रेपिटेशन पे लगे हुए, सेम आपकी सीक्वेंस चल रही है, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, उससे आपका क्या होता है कि मसल टिश्यू ज़्यादा ब्रेक होता है। नहीं तो आपकी मसल जो होती है ना वो बहुत ही ढीठ होती है। हर बॉडी बिल्डर का यही सीन होता है, अगर आप सेम उसको वर्कआउट देते रहोगे ना तो उसको ईजी लगने लग जाता है। और जब ईजी लगने लगेगा तो हमारा कोई टिश्यू ब्रेक नहीं होगा, कोई उसमें इंजरी नहीं होगी। जब तक हमारे टिश्यू ब्रेक नहीं होंगे, हमारे सेल डैमेज नहीं होंगे, तो नए सेल कैसे बनेंगे। और नए सेल भी जब बनते हैं जब वो ब्रेक होते हैं, और उसको बनाते हैं हमारी न्यूट्रिशन, हमारी डाइट। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वर्कआउट करो तो आपको ये प्लान पहले से ही करना है कि आपने क्या वर्कआउट किया था, इस बॉडी पार्ट में हमने लास्ट टाइम क्या किया था और आज हमने क्या करना है और आज हम उसमें क्या इंक्रीज कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए जिम गए जाते ही सर आज मैं क्या करूं। अरे भाई सर क्या बताएंगे, आपका वर्कआउट है, आपने लास्ट टाइम क्या किया है, आज दिन कौन सा है, आज कौन सा डे है, आप किस बॉडी पार्ट का आज आप ट्रेन करने वाले हो, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो मसल है पहले से ही मैच्योर, पहले से ही मतलब तैयार हो जाती है कि हाँ आज इस मसल पे हमने काम करना है, तो वो रेडी हो जाती है। उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप वर्कआउट में अपना मसल गेन कर रहे हो, चाहे वेट लूज कर रहे हो, चाहे किसी भी चैंपियनशिप की प्रिपेयरिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं मैंने आज आपको बताई है 5 ऐसी मिस्टेक, अगर आप इनको अपनी सुधार लो और इनको अपने वर्कआउट में अपने डे में ऐड कर लोगे तो आगे जाके इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये जो वीडियो है
ये हमारे बनाने का यही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमसे जुड़ें और इसका बेनिफिट उठाएं। इसका बेनिफिट उठाने के लिए मैं यही चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और अपने जितने फ्रेंड सर्कल है, आपका जो दोस्त हैं, फैमिली है, रिलेशन में है, सबके साथ हमारी वीडियो शेयर करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ।